हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें दीप्ति बिस्वास जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को दीप्ति बिस्वास जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। गहरी काली रात थी। साए साए हवा बह रही थी। मैं नंदू अपनी दुकान में बैठा आखिरी कस्टमर से बात कर रहा था। उसके जाने के बाद मैं फिर यहाँ अकेला रह जाऊंगा। शमशान की इस मिट्टी में लोग गलती से भी आना नहीं चाहते, पर मुझे तो इसी मिट्टी के बदौलत जिंदगी मिलती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को। इस शमशान के सन्नाटे के बीच मेरी एक दुकान है। यहाँ अपने परिवार और दोस्तों को जलाने आए लोगों के लिए मैं सिगरेट, चाय, पेट भरने लायक भोजन और छुप छुपाकर दारू की व्यवस्था करता हूँ। इस पूरे शमशान में एक मेरी ही एक लौती दुकान है। दिन में तो लोग आते जाते रहते हैं, पर रात में यहाँ सन्नाटा फैल जाता है। मैं भी पहली रात के वक्त घर चला जाता था, पर पिछले साल रात में आकर कोई मेरी दुकान से सारी चीज चुराकर ले भागा। तब से मैं दिन रात यहीं पड़ा रहता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ही पहले दर्जे के आवारा और निकम्मे। मेरी एक बेटी भी है, सबसे छोटी पर सबसे होशियार भी है। वही मेरे लिए खाना ले आती है। आज शाम ही एक लाश यहाँ जलाई गई है। दूर से ही जलती हुई चिता की लो देख पा रहा था। हवा दिशा बदल बदल कर चल रही थी, इसलिए आग भी हवा में फड़फड़ा रही थी। गांव वाले लोग मुझे काफी हिम्मती समझते हैं, पर सिर्फ मैं ही जानता हूँ रात के वक्त शमशान कैसा अपना रूप बदल लेता है। दूर वीराना पड़े मैदान की झाड़ियों के पीछे से सियारों की आवाज आती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त कुछ जंगली कुत्ते भौंकते हैं और मेरी दुकान के आगे बनी छावनी की तिरपाल हवा में उड़कर फड़फड़ाने लगती है। मैं डर के दुकान के अंदर चला जाता हूँ और लकड़ी के बने दरवाजे को बड़ी सावधानी से बगैर आवाज किए बंद कर देता हूँ। दरवाजे के पास बैठकर मैं उसमें बने छोटे छेदों से बाहर की ओर देखता हूँ। जल रही लाश की आग हवा में लहरा रही होती है और मेरे मन मस्तिष्क में तरह तरह के चित्र बनते हैं। उस उड़ती हुई आग में मैं सहम जाता हूँ। इच्छा होती है इसी वक्त गांव की तरफ दौड़ पड़ूं, पर बाहर फैली मनुष्यत मुझे भीतर तक डरा देती है। रह रहकर कुत्ते रोआ करते हैं। कभी कभी तो कोई जानवर आकर मेरे दरवाजे पर अपना शरीर रगड़ता है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। सुबह उठकर जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मेरे पैर के नीचे किसी का आधा जला हाथ आ गया। मैं जली हुई अंगुलियों को साफ देख पा रहा था। खैर, ये सब तो मैं पिछले 10 सालों से झेल रहा हूँ। अब तो ये शमशान मुझे अपना सा लगता है। डराता जरूर है, पर पेट भी यही भरता है। इन 10 सालों में एक बार भी मेरी मुलाकात किसी रूह से नहीं हुई, पर यह सिलसिला ज्यादा नहीं चल पाया। घनघोर बारिश की रात थी। मैं शाम से ही अपनी दुकान के अंदर था। जब तक रोशनी रही, इक्का दुक्का लोग आते, कोई सिगरेट और कोई गुटखा पान लेकर ही चला जाता। धंधा मंदा पड़ गया था, और यह अब पूरी बरसात भर रहने वाला है, क्योंकि बरसात के दिन में मरने वालों के साथ कम ही लोग आते हैं, और जो आते भी हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। शमशान घाट में ठहरने की कोई जगह भी तो नहीं है। एक मेरी दुकान तो है, पर इसमें से भी अब कई जगह पर पानी टपकता है। रात के 11 बज रहे थे। टीन की छत पर जब बरसात का पानी पड़ता तो अपने आप ही एक भयानक आवाज उत्पन्न होती। इस आवाज में कोई सो तो नहीं सकता। मैं रेडियो पर जगजीत सिंह जी के गाने सुन रहा था। बारिश थोड़ी हल्की होती तो बाहर से कीड़ों मकोड़ों की आवाज तेज हो जाती, और मेंढकों ने तो मेरी दुकान के आसपास ही अड्डा जमाया हुआ था। सुबह हो या रात इनकी टर टर लगी ही रहती है।
मैं गाने में खोया हुआ था और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई और मैं चौंक गया। इतनी रात में कौन कस्टमर हो सकता है? अभी 3 घंटे पहले ही तो आखिरी लाश जलाकर उसके घर वाले जा चुके थे। फिर अब कौन आ गया? दरवाजा खोलूं या नहीं, इसी उलझन में फंसा हुआ था कि एक और बार दरवाजा खटखटाया गया और उधर से आवाज आई, दरवाजा खोलो काका। आवाज तो किसी छोटे बच्चे की थी। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया तो सामने एक 7 या 8 साल की गुड़िया खड़ी थी। उसने एक गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी जो कि पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके कंधे तक घुंघराले बाल थे जिनमें से पानी टपककर मेरी दुकान की द्वार की मिट्टी को गीला कर रहे थे। मेरे दरवाजे के खोलते ही उसने बड़ी उदासी आवाज में कहा, काका वो लाश यहाँ थोड़ी देर पहले ही आई थी ना? बारिश की वजह से उसकी आग बुझ गई है, आप जला दीजिए चलकर। मन में बहुत से सवाल तो थे पर पता नहीं क्यों मैं उससे कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे के दर्द ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं सीधा दुकान से केरोसिन तेल निकालकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। नन्हे कदमों से वह मुझे शमशान के अंदर ले जाती रही जहां आग तो बुझ गई थी पर धुआं अब भी उठ रहा था। बारिश भी अब बंद हो चुकी थी। आधी जली हुई लाश की बदबू मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने जल्दी से लाश पर केरोसिन तेल डालकर माचिस मार दी। धूं-धूं करके लाश फिर जल उठी और इसके साथ ही मुझे मेरे पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। मुझे लगा शायद वही गुड़िया रो रही थी, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बच्ची भी नहीं जिसके पीछे पीछे आकर ही मैंने इस बुझ चुकी लाश को दोबारा जलाया था। मुझे नहीं समझ आया अचानक वो कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर उसे इधर उधर ढूंढने के बाद मैं वापस अपनी दुकान में आ गया और सो गया। मन के भीतर कहीं से आवाज आ रही थी कि अभी अभी मैं जिस बच्ची के साथ था क्या वो इंसान थी? मैं अंदर से डर रहा था और अपने आप से वादा कर रहा था कि अब चाहे जो भी हो कभी रात में दरवाजा नहीं खोलूंगा। सुबह के ठीक 6 बजे होंगे। मैं हाथ मुंह धोकर दुकान में चाय बना रहा था। उसी वक्त 3 हट्टे कट्टे लोग मेरी दुकान पर आकर बैठ गए और मुझसे बोले कि कल रात जो लाश वो लोग लेकर आए थे जलाने, उसकी अस्थियां लेने आए हैं आज ये लोग। तभी मुझे याद आई वो बच्ची और मैंने उन लोगों से कहा, भैया कल रात यहाँ आप में से बच्ची को कौन लेकर आया था? बच्ची मेरी दुकान में आई थी रात में और आप लोगों की लाश तो तेज बारिश की वजह से बुझ चुकी थी, तो मुझे दोबारा जलाने के लिए बोलने लगी। मैंने उसके साथ जाकर दोबारा लाश को आग लगा दी, पर उसी वक्त वो अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। मुझे लगा शायद जिसके साथ वो आई थी उसी के पास चली गई होगी। मेरे इतने कहने के बाद वो लोग मुंह फाड़कर एक दूसरे को देखने लगे और फिर उनमें से किसी ने एक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए एक तस्वीर दिखाई। अरे ये तो वही गुड़िया है, वही घुंघराले बालों वाली, यही चेहरे की मासूमियत, वही कद, वही रंग। मेरे बच्ची को पहचान लेने के बाद वो लोग बहुत अचंभित में पड़ गए और मुझसे बोले, नंदू जी आप ये क्या बोल रहे हैं? कल रात हम सब इसी बच्ची को जलाने आए थे। कल ही इसकी हत्या रहस्यमय तरीके से हुई है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है। भगवान के लिए ऐसा झूठ मत बोलिए। हम तीनों में से एक उसी बच्ची के पिता भी हैं। मुझे काटो तो खून नहीं जिसका अनुमान लगाया वही हुआ। मैंने कांपते हुए होठों से कहा, भैया मैं झूठ क्यों बोलूँगा? कल यही आई थी दुकान में। मेरी बातों को अनसुना कर वो लोग बच्ची के पिता के आंसू पोंछते हुए चले गए और मैं वहीं बैठकर कंधे में पड़े गमछे से अपने पसीने पोंछने लगा। फूल सी बच्ची की मौत, वो भी रहस्यमय तरीके से, यह बात सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ
जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे माँ दुर्गा, नन्ही सी बच्ची की आत्मा को शांति देना और उसके कातिलों को सजा भी। लेकिन मैं उस वक्त नहीं जानता था कि मेरी दूसरी प्रार्थना जो मैंने बच्ची के लिए की है वो मेरे ही हाथों से पूरी होगी। जैसे तैसे दिन बीता और फिर डरावनी रात हुई। कुत्ते तो आज शमशान घाट के अंदर ही बैठकर रो रहे थे। मैं पहले से डरा हुआ था, ऊपर से यह सारी आवाज कीड़ों की, मेंढकों की और कुत्तों के रोने की, सब मिलकर मुझे और ज्यादा डरा रहे थे। सोने से पहले आज मैंने रेडियो पर गाने भी नहीं बजाए और लालटेन को भी जला ही रहने दिया। मैं जल्दी से सोना चाहता था, पर कमबख्त नींद आए तब ना। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। अभी रात का पहला पहर ही बीता होगा कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज मेरे कानों तक पहुंची और यह आवाज थी लकड़ी के दरवाजे पर किसी के दस्तक की। कोई बाहर से मुझे आवाज लगा रहा था। आज फिर दरवाजे पर दस्तक, रात के इस पहर में। अभी तक तो मेंढक ने भी टर टर करना बंद कर दिया था। सन्नाटा इस कदर हावी हो चुका था कि मुझे मेरी सांस की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी और डरा रही थी अपनी ही धड़कन। खैर यही सब सोच रहा था कि बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आनी शुरू हो गई और इसी आवाज के साथ साथ कुत्ते भी भौंकने लगे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। आंखों के सामने वही मासूम सी बच्ची सर झुकाए खड़ी थी। वो रो रही थी। मैं जानता था, मुझे आज सुबह ही पता चल चुका था कि ये नन्ही सी बच्ची अब जिंदा नहीं है, पर पता नहीं ऐसा कौन सा जुड़ाव था जो मुझे उस बच्ची से जोड़ता था। डराता नहीं था। मेरे दरवाजे खोलते ही उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा पड़ी। वो जानती थी मैं उसकी मदद जरूर करूँगा, पर कल तो यह मेरे पास अपनी ही चिता को दोबारा जला देने के लिए कह रही थी और आज तो इसकी अस्थियां भी इसका परिवार ले गया। तो फिर आज ये क्या कहना चाहती है? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी उंगली पकड़ी। वो मुझे शमशान की गहराई में ले जाने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं, पर पता नहीं कैसे वो मेरा नाम जानती है। वो जानती है मैं नंदू हूँ। इस शमशान में अकेला जिंदा इंसान सिर्फ मैं ही हूँ। मेरी उंगलियां पकड़ वो मुझे लगातार आगे ले जा रही थी। आसपास का इलाका बहुत भयानक था। मुझे झाड़ियों के पीछे से जलती हुई आंख दिखती थी। मैं जानता हूँ ये आंख यहाँ रह रहे जंगली कुत्तों की है। ऐसी आंख मैं कई बार देख चुका हूँ, पर आज ये आंख यानी ये कुत्ते इतने शांत क्यों हैं? शायद एक आत्मा को देखकर ये सारी आंख डर रही हैं। मैंने सुना था कि आत्मा के पैर उल्टे होते हैं, पर इस बच्ची के पैर तो सीधे थे। मैं नहीं जानता क्यों, पर मैं खामोशी से उसके पीछे चल रहा था और फिर शमशान के आखिरी कोने में पहुंचकर उसने मेरी उंगली छोड़ दी और मैंने देखा वहाँ कोई था, कोई जो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। 18-19 साल का लड़का। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर वो पता नहीं क्यों मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ धुंधला धुंधला सा था उसका जिस्म। बारिश की बूंदें उसे भिगा नहीं रही थी। मैं आंख रगड़ उसे देख रहा था, तभी अचानक वो दीवार के पास घुटने टेक कर बैठ गया और फिर अम्मी अम्मी कहकर चिल्लाने लगा। वो तड़प रहा था, शायद अपनी माँ को याद कर। मैं उसके पास चला गया, पर मैं उसे छू नहीं पाया। मैं समझ गया वो कोई इंसान नहीं, वो एक दुखी रूह है। मुझे देखकर उस लड़के ने पहले तो आंख फेर ली, पर वो बच्ची जो मुझे उस लड़के तक लाई थी, वो उस लड़के के पास जाकर उससे बात करने लगी और फिर अचानक वो लड़का बिल्कुल मेरी आंखों के पास आ गया। एक पल के लिए तो मैं डर गया, डर कर पीछे हट गया, पर मैं जानता था ये दोनों ही पवित्र आत्मा थी। मैं वहीं पत्थर पर बैठ गया और अपने आसपास जो चल रहा था उसे गौर से समझने की कोशिश करने लगा। वो लड़का मेरे सामने ही था। उसने बोलना शुरू किया,
मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मेरी अम्मी को नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। मैंने उन्हें धोखा दिया। और इतना कहकर वो फिर सिसक सिसक कर रोने लगा। मुझे उससे हमदर्दी होने लगी। मैंने बड़े प्यार से उससे कहा, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी ही उम्र का मेरा बड़ा बेटा है। वो है तो बहुत आलसी, पर अपनी माँ का लाडला है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अपनी माँ के लिए अपने बाबा यानी मुझसे भी लड़ पड़ता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, बताओ कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, 2 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैं 12वीं में था। मेरी परीक्षा का रिजल्ट आया था और बहुत अच्छा आया था। घर में सब खुश थे। अम्मी तो ढेरों दुआ लिए। मैं घर से यह कहकर निकला कि दोस्तों के पास जा रहा हूँ, पर मैंने झूठ कहा। मैं वहाँ से सीधे अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्नेहा जो मेरे साथी मेरे स्कूल में थी। दुनिया हमें एक दूसरे का दोस्त समझती है, पर सिर्फ मेरा दिल जानता था मैं स्नेहा से कितनी मोहब्बत करता था। पर ये बात तो मुझे अब पता चल रही है कि वो मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ मेरा जुनून था। एक ऐसा जुनून जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। खैर, मैं उस दिन स्नेहा से मिलकर अपने दिल का हाल बयां करने वाला था। वो भी तो मुझे बस दोस्ती कहती थी, पर मैं तो सच्चा मन से उसे चाहता था। उस दिन मिठाई का डिब्बा और एक लाल गुलाब से मैंने अपने प्यार का इजहार भी किया, पर स्नेहा ने मुझे नहीं समझा। इनकार तो किया ही, पर साथ में उसने मुझे सभी लोगों के सामने बेइज्जत भी किया, क्योंकि मैं मुस्लिम और वो हिंदू थी। उसने बुरी तरह से मेरा मजाक बनाया और अपने भाई से उसने मुझे घर से धक्के मरवा कर बाहर निकाला। यकीन कीजिए, मैंने आज तक ऐसे पल बस हिंदी सिनेमा में ही देखे थे, पर उस दिन ये पल मैंने जिए हैं। बहुत मुश्किल होता है अपमान के पलों को निगलना। मैंने पता नहीं किस नशे में आकर खुद को खत्म करने का मन बना लिया। गलती की मैंने। वो फिर रोने लगा। उसके चेहरे का दर्द अब मैं महसूस कर पा रहा था। मैं सोच रहा था, जिस शमशान में मैं डरता हूँ, ये तो अपने भीतर न जाने कितने दर्द समेटे हुए है। मेरी आंख से आंसू आ गए। अचानक मुझे मेरे तीनों बेटों की याद आने लगी। जब उनके एग्जाम में कम नंबर आते हैं, मैं कितनी बुरी तरह उन पर भड़कता हूँ। मैं कभी उनके भीतर झांक कर नहीं देखता। आज मुझे अपने तीनों बेटों की याद आ रही थी। मैं उन्हें गले लगाने के लिए अचानक ही तड़प उठा और फिर उस लड़के ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। स्नेहा के घर से बाहर निकलकर मैं बुरी तरह टूट चुका था। मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया। जिस लड़की को मैं अपने सपनों में बसाना चाहता था, उसने मुझे ठुकरा दिया बुरी तरह। मैं वहां से सीधे रैना झील की तरफ गया, जो कि हमारे शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहा और कैसे स्नेहा को पा लूं ये सोचता रहा। और बुरी तरीके से मैंने वहीं बैठे बैठे अल्कोहल का सेवन किया। और शायद शाम ढलने के बाद जब मैं घर आने के लिए वहां से उठने लगा, तो अचानक मेरा सर बुरी तरह से घूमने लगा और आसपास की गीली मिट्टी में पैर के फिसलने की वजह से मैं झील में जा गिरा। अंधेरे की वजह से वहाँ कोई नहीं था जो मुझे झील में गिरता हुआ देख भी पाता। बचाना तो दूर की बात है, मैं तैरना तो जानता था क्योंकि झील के शहर से था, पर अल्कोहल का नशा मेरे ऊपर इस कदर हावी था कि मैं खुद को बचाने में असमर्थ था। मैं झील के बहाव में बहता रहा और ना चाहते हुए भी मैं मर गया। सुबह जब लोगों ने मुझे देखा तो मैं आपके गांव की ठहरी और शांत नदी के किनारे पड़ा मिला। गांव के लोगों ने 2 दिन तक मेरी खोज की, पर वो नहीं जान पाए कि मैं इस गांव से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक शहर के मुस्लिम परिवार का लड़का हूँ। उन्होंने आखिर मुझे इस सुनसान में ही जला दिया।
गांव के मुखिया जी ने हिंदू रीति रिवाज से ही मेरा देह संस्कार कर दिया, पर मैं तो जन्म से मुस्लिम धर्म से था। उसी के रिवाजों को मैंने अपनाया था। शायद इसलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और मैं आज भी भटक रहा हूँ। मैं इस शमशान से बाहर निकल पाऊँ, मुझे इसकी भी इजाजत नहीं। पर सबसे दुख ये है कि मेरी मम्मी आज भी नहीं मानती कि मैं मर चुका हूँ। वो आज भी हर रोज अल्लाह के दरगाह में जाकर मेरी खैर मांगती है। कहती है मैं जहाँ भी हूँ उनके पास लौट आऊँ। मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है, पर मेरे अल्लाह मुझसे खफा हैं क्योंकि मैंने अपनी अम्मी के साथ गलत किया है। इसलिए मैं उनको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि अम्मी मैं मर चुका हूँ, मेरा इंतजार मत करो। काश कोई फरिश्ता जाकर मेरी अम्मी को कह आए। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा और मैं अपने माथे पर हाथ रख वहीं बैठकर पछताने लगा, क्योंकि इस लड़के को यहाँ जलाते वक्त मैं भी शामिल था। बहुत तलाश के बाद भी जब इसके परिवार को हम ढूंढ नहीं पाए तब इसकी लाश को जला दिया गया, क्योंकि इसके पास ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जो इसे साबित कर पाती कि ये मुस्लिम है। मन ही मन मैं बहुत पछता रहा था और तभी घुंघराले बाल वाली वो बच्ची मेरे पास आकर कहने लगी, नंदू काका इसकी मदद करो। मैंने उसकी बात सुनकर जब अपने सर को हाँ के इशारे में हिलाया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और मेरी उंगली पकड़कर वो मुझे दोबारा दुकान तक छोड़ गई। अब कल सुबह मुझे यात्रा पर निकलना था। कितनी अजीब बात है, कल तक मैं जिस शमशान से डरता था आज एक अजीब सा बंधन में खुद को इस शमशान से जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। इस शमशान के दर्द को मैं देख पा रहा हूँ और यह सिर्फ उस घुंघराले बाल वाली नन्ही सी बच्ची की वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन है वो, क्या नाम है उसका, पता नहीं किसने उस मासूम को मार डाला। उसका परिवार बता रहा था कि पुलिस उसके कातिलों की तलाश कर रही है। अब अगर उसने मुझे दोबारा आवाज लगाई तो मैं जरूर उससे उसके कातिलों का नाम पूछ लूंगा और उसके परिवार को बता दूंगा। खैर आज की रात तो आराम और सुकून से गुजर गई। सुबह की पहली किरण मुझे याद दिलाने लगी कि आज मुझे कहाँ जाना है। मैंने दुकान को अच्छे से बंद किया, पर उस वक्त शमशान के छोटे मोटे पंडित सुखू भी वहीं थे। दुकान को बंद करते हुए उसने मुझे देखा तो पूछे बिना नहीं रह पाया, क्या बात है नंदू, तुम तो रात के वक्त भी घर नहीं जाते, फिर आज दिन में कहाँ जा रहे हो। अब मैं उस नशेड़ी को भला क्या समझाता। वैसे भी मेरी दुकान उसे तभी याद आती जब इसे फोकट में दारू की जरूरत होती। आज भी उसे दारू की ही तलब लगी होगी, पर आज मैं जिंदगी में पहली बार किसी नेक काम से जा रहा हूँ। इस पोंगा पंडित के मुंह लगने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे याद है मैंने कई बार इसे मेरे साथ रात में दुकान पर रुकने को भी कहा, क्योंकि रात में अकेला यहाँ रहने से डरता था, पर ये हाँ कर मुफ्त में दारू निकाल कर भाग जाता था। खैर मैंने उसे यूं ही टाल कर जल्दी से वहाँ से निकला और सीधा अपने घर पहुँचा। अचानक मुझे घर में देखकर मेरे चारों बच्चे और मेरी पत्नी बेहद खुश हो गई, पर अभी मुझे जल्दी से यहाँ से भी निकलना था। लगभग 2 घंटे बाद मैं एक साधारण से घर के सामने खड़ा था। दूर कहीं मस्जिद में हो रही अजान की पवित्र आवाज आ रही थी। दरवाजा खटखटाने पर एक लाचार बूढ़ा पिता ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर ही उन्होंने सलाम अदा किया और उसके जवाब में मैंने भी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उन्होंने मेरी पहचान पूछी तो मैंने उन्हें घर के अंदर आने की इजाजत मांगी। घर के अंदर जाने पर मेरी मुलाकात उस लड़के की अम्मी से हुई, जो इस वक्त भी नमाज पढ़ने में व्यस्त थी। मैं उनकी दुआ सुन तो नहीं पा रहा था, पर मैं महसूस कर पा रहा था वो अब भी अपने लाल की खैर मांग रही थी। फुर्सत मिली तो वो भी मेरे पास आ गई। उम्मीद की एक हल्की सी झलक मुझे उन दोनों के चेहरे पर नजर आ रही थी। शायद उन्हें लग रहा होगा कि
मैं उनके बेटे की कोई अच्छी खबर लेकर आया हूँ, पर सिर्फ मैं जानता था जो खबर मैं उन्हें सुनाने वाला हूँ उस खबर से लाख गुना अच्छा तो झूठ उम्मीद में रहना होता है। एक पल के लिए तो मैं सोच रहा था कि मैं बिना उन्हें कुछ बताए वहाँ से वापस आ जाऊं, पर दूसरे ही पल मुझे घुंघराले बालों वाली बच्ची की याद आई और मैंने अपने भीतर बहुत सारी हिम्मत भर उन दोनों को सारी बात सच सच बता दी। आंसू भी बहे, चिल्कारियां भी मची और संभाला भी गया, पर अंत में ये तय हुआ कि अगली सुबह ही उस लड़के आदिल को मुस्लिम तौर तरीके के साथ विदा कर दिया जाएगा ताकि वो चैन से मुक्त हो पाए। आदिल की अम्मी दुखी अवश्य थी, पर उनके चेहरे पर एक सुखदायक ठहराव था और शायद यही ठहराव आदिल देखना चाहता था अपनी अम्मी के चेहरे पर। मैं वहां से लौट आया। वापस गांव पहुंचते पहुंचते शाम घिर आई थी। मैं सीधा घर पहुंचा। पत्नी और बच्चों से मिलकर मैं लगभग रात के 8 बजे दोबारा दुकान पर जाने के लिए निकला। रास्ते में रेडियो पर गाने बजाए मैं मस्त चाल पर चलते हुए शमशान के गेट पर पहुंचा और वहीं गेट के पास मेरी मुलाकात घुंघराले बाल वाली गुड़िया से हुई। वो वहीं खड़ी होकर मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो चहक उठी। उसे यकीन था मैं जरूर उसका चाहा काम कर आऊंगा। मैंने उसे बताया कि वो जो चाहता है वही हुआ। आदिल के परिवार वाले कल आएंगे और मुखिया जी से आदिल की अस्थियां लेकर उसे मुस्लिम रीति रिवाजों से दफनाएंगे। उसके बाद आदिल की रूह को मुक्ति मिल जाएगी। वो मेरी उंगली पकड़कर मुझे शमशान में बने मेरी दुकान तक ले जा रही थी। अचानक मुझे याद आया और मैं घुटने टेक कर उस गुड़िया के आगे बैठ गया और उससे पूछने लगा कि गुड़िया रानी, आप सभी की मदद करते हो पर अपनी नहीं। आपको पता है ना, आपके परिवार वाले आपके कातिलों को ढूंढ रहे हैं। अगर आप मुझे उसका नाम बता दो तो मैं उस शैतान को जरूर सजा दिलवाऊंगा। आपके परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे। मेरे इतने कहने के बाद अचानक गुड़िया के चेहरे का रंग बदला। उसकी आंख जो अब तक सामान्य दिख रही थी, अचानक ही उन आंखों में खून उभर आया और उसका चेहरा भी बदलकर खौफनाक सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मासूम से चेहरे में उबलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। पूरे चेहरा पिघल रहा था। उस रूप को देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डरकर मैंने अपना हाथ उसके कंधों पर से हटा दिया। तभी अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और पल में वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं अभी स्थिति को समझ भी नहीं पाया था कि हवा के साथ साथ एक आवाज मेरे कानों में कह गई, नंदू काका, वो लोग मेरे अपने नहीं। इसका क्या मतलब था? आखिर घुंघराले बालों वाली गुड़िया कहना क्या चाहती है? मैंने कई बार उसे आवाज लगाई पर उसने मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। निराश होकर मैं अपनी दुकान पर आ गया। खाना मैं घर से खाकर ही आया था, इसलिए सीधा सोने की तैयारी करने लगा और यह दुश्मन बारिश इसी वक्त शुरू हो गई। अब क्या मुझे खाक नींद आएगी? मैं देर रात तक करवट बदलता रहा और सोचता रहा आखिर उस नन्ही सी जान के साथ क्या हुआ है। क्यों इतनी छोटी सी उम्र में ही उसके दिल में यह बात आई कि उसके परिवार वाले उसके अपने नहीं। मुझे उम्मीद थी, सच में मुझे उम्मीद थी कि वो आएगी आज भी रात को। दूसरे पहर में वो आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो कुछ ही देर में भोर भी होने वाली थी, पर नींद मेरी आंखों से लापता थी। अंत में मैं खुद उठ बैठा और लालटेन की लौ को तेज कर शमशान की गहराई में जाने लगा। पर आज मैं डर रहा था। उस गुड़िया के हाथ में फंसी मेरी उंगली मुझे हिम्मत देती थी, पर वो आज नहीं आई और मैं इसी उम्मीद में शमशान के अंदर जा रहा हूँ कि शायद वो मुझे दिखे और मैं उससे पूछ पाऊँ कि क्यों वो अचानक गायब हो गई। अभी मैंने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि दूर से ही मुझे
किसी हिलती डुलती आकृति की एक सफ़ेद झलक दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों कहानी अभी बाकी है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। आप लोगों को कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।